आखिरी एक महीने की स्ट्रेटेजी जो किसी भी बच्चे को टॉपर बना सकती है और किसी भी टॉपर बच्चे को एक एवरेज स्टूडेंट बना सकती है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे फॉलो करनी है, सब कुछ डिटेल में कवर किया गया है। कृपया अंत तक बने रहें इस वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो यार सबके सब। मेरा नाम हर्षिल लुथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रहनी चाहिए जिससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको 40 में से 40। और ऐसे ही बहुत सी स्ट्रेटेजीज, बहुत सी क्वेश्चंस, बहुत सी चीजों को वीडियो अब आने वाली हैं, तो कृपया चैनल पर बने रहें और अपना सहयोग दें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं यार कि कैसे आपका एक पैटर्न रहना चाहिए, क्या क्या आपको फॉलो करनी है लास्ट 1 मंथ में। ठीक है, आपको पता ही है, अब जैसे एक ही महीना पूरा बचा है पेपरों में, पूरा एक महीना। अब कैसे एक महीना, आप देखो दिवाली की छुट्टी आएंगी, दशहरे की छुट्टी आएंगी, संडे को छुट्टी करोगे तुम। ठीक है, तो पूरा एक महीना बचा है पेपर में और आप कैसे फॉलो कर सकते हो और 40 में से 40 टर्म 1 के अंदर स्कोर कर सकते हो या 35 में से 35 टर्म 1 के अंदर स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात याद रखना टर्म 1 के लिए वो ये है कि आपको रिवीजन जरूर करनी है और आपकी रिवीजन टर्म 1 की कम से कम भी 3 से 4 बार लगनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो रिवीजन है वो कहां से लगनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपने कोई नोट्स बना रखे तो वेल एंड गुड, नोट्स में से पढ़ो। एनसीईआरटी की अब ये टाइम है एनसीईआरटी पढ़ने का, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। 3 से 4 बार एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो। 1-2 बार तो सब पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेगा इस टाइम पे या 4 बार पढ़ेगा, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करना अपनी। और साथ ही साथ क्या करना है तुम्हारे को, 3 से 4 बार रिवीजन करके आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कंसेप्ट, मान लो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंसेप्ट्स के लिए नोट्स में नहीं लिख पाते, तो आपको वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ें और नोट्स भी पढ़ें। जैसे अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे बना रखे तो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने एनसीईआरटी बहुत होते हैं। ठीक है, आपको रोज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात। और फिर इसको फॉलो कैसे करना वो बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो ये था। उसके बाद जो दूसरी टिप है वो है कि कहां से करनी है। देखो सिंपल है यार, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, मान लो आपने हेलो एलिगेंस पढ़ा, तो आपको उसके लिए उसके 1 मार्कर क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज, उसके असर्शन रीजनिंग, उसके केस स्टडी प्रॉब्लम और उसके फिलअप्स या मैचिंग, की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये जरूरी है। और असर्शन रीजनिंग की 1 मार्कर वाली मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर देखना चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जरूर देखें। वहां से आपको एक फील आ रही होगी आपको असर्शन रीजनिंग कैसे करनी चाहिए, आपको 1 मार्कर क्वेश्चन कैसे करनी चाहिए, और केस स्टडी की भी जल्दी एक वीडियो आ जाएगी, तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं। और इन चीजों को कहां से करना है मैं आपको इसके भी एंड में बता रहा हूँ वीडियो के। उसके बाद जो दूसरी चीज मेरे को अच्छी लगती है वो है सैंपल पेपर्स। इस टाइम पर सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर सैंपल पेपर्स करके नहीं जा रहा तो आपके नंबर नहीं आएंगे, आप ये मान लो। लिख लो, चाहे अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी हो। अगर आप सैंपल पेपर कर नहीं जा रहे हो तो आपके नंबर आने असंभव हैं। 40 में से 40 नंबर नहीं आएंगे या 40 में से 35 या 36 नंबर नहीं आएंगे, ये बात मान लो। सैंपल पेपर आपकी एक तैयारी बिठाते हैं, आपको एक ये दिखाते हैं कि आपको पेपर में कैसे स्टैंड करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। सैंपल पेपर आपकी तैयारी कराते हैं, आपको बैठना सिखाते हैं पेपर के अंदर। सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखो, हर बच्चा सैंपल पेपर करेगा, 5 से 8 सैंपल पेपर हर बच्चा कर रहा होता है। जो 10 से 15 सैंपल पेपर करेगा ना इन बारी में, वो ही किंग है, ये बात याद रखना। तो सैंपल पेपर को अपना एक अच्छा टाइम दे। सैंपल पेपर बहुत टाइम मांगते हैं और सैंपल पेपर करने का भी एक टाइम होता है। ये नहीं आप पेपर से एक दिन पहले भी सैंपल पेपर कर रहे हो। ठीक है, और ये भी नहीं कि आप अभी से शुरू कर दे सैंपल पेपर करना, ये भी जरूरी नहीं है। तो सैंपल पेपर करने का एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड ये है कि आपको पेपर से एटलीस्ट 30 डेज पहले सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर देना चाहिए और साथ ही साथ 10 दिन पहले छोड़ देना चाहिए। यानी अगर मान के चलो आपके पेपर 18 तारीख से, तो आपको कम से कम भी ये मान के चलो 18 तारीख से पेपर स्टार्ट कर देने चाहिए और 8 तारीख तक छोड़ देनी चाहिए। 18 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सैंपल पेपर्स की। ठीक है, सैंपल पेपर का ही गेम है। देखो सारा कुछ सैंपल पेपर कर लिए तो अच्छे नंबर, नहीं तो नहीं। ये बात याद है ना, सैंपल पेपर आपको ऐसा सब प्रिपेयर कर देते हैं, ऐसे हथौड़ा मार मार के ऐसा प्रिपेयर करते हैं आपको कि आप सोने की तरह नहीं करते हो। वो सैंपल पेपर का काम है, वो सैंपल पेपर को करने देना, तो इसलिए आपको सैंपल पेपर पर काम करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अपनी नींद पर काबू रखें। 5 से 7 घंटे की नींद आपको देनी है, इससे ज्यादा नींद मत देना। आपको घिसना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। अगर आपको सोना बनना है तो आपको तपना भी पड़ेगा। देखो इस टाइम पे यार आपको ये नहीं है कि 8 से 10 घंटे सो रहे हो, नहीं। कोई ये कहते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है, तो वो एग्जाम टाइम में हम फॉलो कर रहे होंगे।
यहाँ पर आपको 5 से 7 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। और नींद का भी एक टाइम होता है यार, ये नहीं आप 4-4, 5-5 घंटे पढ़ रहे हो उसके बाद आप देख रहे हो यार मेरे को थकान महसूस हो रही है। नहीं, आपको जब भी आप पढ़ रहे हो आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इतनी सी भी थकान महसूस हो रही है यानी आपकी स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ गलत है। आप जितनी देर ढंग से कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकते हो, चाहे 1 घंटा, चाहे 1.25 घंटे, चाहे आधा घंटा, चाहे पौना घंटा, फर्क नहीं पड़ता। वो पौना घंटा आपको बैठ के ना उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा। आपको गैप जरूरी है। वो अगर गैप नहीं दे रहे हो ना आप, तो आपको नींद आएगी, थकान महसूस हो रही होगी, फिर आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं आपको एक थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको काम ऐसे करना है, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन को काट कर फेंक दो यार, डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पर नहीं आना चाहिए। 1 महीना पेपर में बचा, ये 1 महीना आपकी सारा कुछ तय कर देगा, ठीक है। तो ये 1 महीना आपको अच्छे से डिस्ट्रैक्शन को काटो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। लड़की शड़की का चक्कर भी ना हो तो बहुत बढ़िया है, और अपना काम करो, उस पर फोकस करो, वो बढ़िया है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया चीज है। और साथ ही साथ अपना कंसिस्टेंसी दिखानी है आपको। ये नहीं यार आप एक दिन में 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, अगले 4 दिन कुछ कर ही नहीं, वो नहीं चलना। आपको हर रोज हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश को अभी ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद शुरू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, इसको आज से शुरू करोगे तो बहुत बढ़िया चीज है ये, कि रोज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, चाहे 1 घंटा, चाहे आधा घंटा, चाहे पौना घंटा, चाहे 15 मिनट, पर पढ़ो जरूर। ये बात याद रखना। अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो वो बहुत बेकार चीज है। और अब टाइम ऐसा है, आप 15 मिनट नहीं पढ़ सकते, आपको 8 से 10 घंटे देने हैं दिन के, यानी 2 घंटे पर सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो। तो बच्चे अब आजकल देते भी नहीं टाइम, तो कोई बात नहीं, 3-3 घंटे भी निकालो यार। सैंपल पेपर्स करने शुरू करने हैं, आपने बहुत चीजें करनी है, ठीक है। चौथी चीज जो याद रखना वो है स्कूल के काम, प्रैक्टिकल वर्क, स्कूल की फाइलें बनानी। यार देखो ये चीजें ना मैटर नहीं करती, ठीक है। आप स्कूल की फाइल में कैसी राइटिंग लिख रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रैक्टिकल में कितना पता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है आपका वाइवा कैसा गया, डिपेंड करता है आपके टीचर के साथ कैसी बनी हुई है। मैंने ये वीडियो बना रखी है क्योंकि प्रैक्टिकल्स में आपको कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो आप वो जाकर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि आपको इस चीज की टेंशन लेनी यार, स्कूल की फाइल कैसे होगी, या ये कैसे होगा, या वो कैसे होगा। स्कूल की फाइल अपने छोटे भाई बहन को दो, भाई बना के दे दे, अपनी मम्मी को कह दो बना के दे देंगे, ठीक है। आपको जो मेन फोकस करना है वो आपके 1 मार्कर पे फोकस करना है, आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। स्कूल की फाइल में आपको आता है, घंटा आता है, नहीं आता फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल्स आपको पता है, नहीं पता फर्क नहीं पड़ता। आप टीचर के साथ कैसे बना के कैसे बैठे हो वो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि आपको प्रैक्टिकल में तभी नंबर मिलेंगे जब आप टीचर के साथ बनी हुई होगी और आपको टीचर आपको जानता होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे नंबर स्कूल वाले अपने आप लगा के भेजेंगे। आपको जो मेन फोकस करना है वो आपकी स्टडी पे फोकस करना है। और 5वीं चीज याद रखना वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करो, 1 मार्कर की, सैंपल पेपर्स की, इतनी प्रैक्टिस करो जितनी कोई हद नहीं, क्योंकि यही चीज आपको ऊपर लेकर जा रही होगी। ये बात याद रखना। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की चाहिए, वो अलग वीडियो में आ रही होगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, मैथ की, जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे होंगे, आपको कितने दिन देने चाहिए, कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए और कैसे आपको एंड करना है, ठीक है। वो डिटेल में वीडियो होगी, वो फिर आ रही होगी अभी 1-2 दिन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको शुरू कैसे करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो कैसे करनी है। देखो सिंपल सी बात है यार, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इसको स्टार्ट करने का तरीका 2 है। मैं दोनों तरीकों को अच्छा मानता हूँ, दोनों तरीकों को घटिया भी मानता हूँ। डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो और आपको कैसा सूट कर रहा है, ठीक है। दोनों के अपने प्रोज है, दोनों के कौन सा, ठीक है। बात शुरू करते हैं पहली स्ट्रेटेजी से। वो ये है कि आपको क्या करना है, आपने चैप्टर पढ़ा, उसके साथ साथ ही उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग की स्टडी, ये साथ साथ ही करो। और असर्शन रीजनिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहां आप नंबर खो रहे होगे। असर्शन रीजनिंग की वीडियो बना रखे, देख लेना। केस स्टडी में आप नंबर खो रहे होगे, केस स्टडी को अच्छे से फोकस कर लेना, क्योंकि वही आपके 2 चीजें हैं जो नंबर कटवा रही होगी, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं कर रखी। एमसीक्यूज फिर भी करते थे बच्चे, फिलअप्स मैचिंग फिर भी करते थे बच्चे, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो पहली स्ट्रेटेजी यही है कि आपको जब आपने पढ़ा उसके साथ साथ ही आप उसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, रिवीजन करते वक्त आपको 40 से 45 मिनट लगने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मैं मान के चल रहा हूं आपने सारा कुछ चैप्टर पढ़ रखे हैं, अगर नहीं पढ़ रखे तो प्लीज वो भी पढ़ें। बैकलॉग कवर करना पड़ेगा आपको, साथ साथ बैकलॉग कवर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो कि भाई पहले ये सारा कुछ कर लिया, साथ मतलब चैप्टर पढ़ा, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि आप 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स निपटा दो, ठीक है। उसके बाद एक एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। यार मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हारे नोट से, तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ने से, उससे कई ज्यादा तुम्हारे प्रैक्टिस करने से होगी जो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यानी असर्शन रीजनिंग की, एमसीक्यूज की। क्योंकि हर बार तुम वही चीज पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी नोट्स वही तुमने सब कुछ चार्ट रखा है, जो मेन चीज है वो प्रैक्टिस किया ना। और देखो एक बात याद रखना, एक चैप्टर वाइज बुक लेना, अपने बाजार से आपको मिल जाएगी, या फिर सीबीएसई ने अपनी साइट पर लॉन्च कर रखा है सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, ज्यादा सब्जेक्ट के हैं नहीं, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी, इंग्लिश, केमिस्ट्री के भी हैं, वहां से डाउनलोड करना और उसको फॉलो करना। 2 पेज की पीडीएफ बना रखी है सीबीएसई ने, तो उसको फॉलो करो, वहां से आपको एक अच्छा पैटर्न मिल रहा होगा। वहां उन्होंने क्वेश्चंस लेवल के दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो ये है, दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी कि आपको पहले सारे चैप्टर्स कवर करने हैं और दूसरा फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं।
देखो दोनों स्ट्रेटेजी के अपने आपको प्रोज एंड कौन सा, कि पहली स्ट्रेटेजी आपको ये होता है कि यार चैप्टर खत्म करना है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में, जिससे क्या होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कई बार कम होते हैं, ठीक है, पर टाइम कम लगता है इसमें। दूसरा स्ट्रेटेजी में अपोजिट है, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा कर रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो करो, ठीक है। मैं तो यही मानता हूं कि जो आपको शूट करे वो अच्छे से शूट करो, क्योंकि इस टाइम पर आप कोई और स्ट्रेटेजी नहीं उठा सकते। और अगर आपके कोई चैप्टर पेंडिंग है तो ये मत सोचना कि यार चैप्टर पहले चैप्टर करने बैठूंगा, नहीं, चैप्टर आप साथ साथ करते रहो, चैप्टर रात को करो वो बहुत बढ़िया है, या फिर दिन में सुबह उठ के करो, पर जो आपका मेन टाइम है ना वो आपको प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, ठीक है। और अब मैं तो यही कहूंगा यार, देखो मेरे को चैप्टर वाइज बुक्स में सबसे बढ़िया बुक लगती है ओसवाल की बुक्स में क्या क्या होता है, रोड मैप्स दे रखे होते हैं आपको, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस एक अच्छा लेवल दे रखा होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन रोड मैप्स दे रखे होते हैं, जो क्वेश्चन का एक लेवल दे रखा होता है, और बहुत कुछ चीजें जो आपको हेल्प कर रही होती हैं, ओवरव्यू दे रखा होता है चैप्टर का कि भाई क्या दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, जो और बुक्स में नहीं मिलता, ठीक है। तो ओसवाल की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने भी वही फॉलो करी थी, ठीक है। दूसरा फिर अगर अब सैंपल पेपर्स की बात करते हैं, देखो सैंपल पेपर्स में आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि 20 दिन पहले या 30 दिन पहले शुरू कर देना, यानी आपके जो सैंपल पेपर की तैयारी है वो आपको कम से कम भी 18 या 20 तारीख से शुरू करनी पड़ेगी। बीच में दशहरे का त्योहार है, तो दशहरे के त्योहार में इतना मस्त घुस जाना कि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। काम करते रहो, काम जरूरी है। और याद रखना आपको, अब आपके पास सिर्फ 10 दिन है, यहां से आपके पास सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन के अंदर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, यानी चैप्टर की रिवीजन भी, चैप्टर की प्रैक्टिस भी, क्योंकि प्रैक्टिस यानी चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं यार, ये बात याद रखना, सैंपल पेपर में क्या होता है, सिर्फ गिनती के असर्शन रीजनिंग होंगी, वो भी सब चैप्टर के मिला के, यानी हर चैप्टर के 6 या 5 चैप्टर आने, 5 चैप्टर के मिला के असर्शन रीजनिंग आने वाली है, या 6 चैप्टर के मिला के असर्शन रीजनिंग कितनी होगी टोटल मिला के 8 की तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस तो यहीं से निकलेगी ना मेरे भाई, चैप्टर वाइज बुक करने से। वहां पर तुम्हारे को हर चैप्टर के 50-50 असर्शन रीजनिंग मिल जाएगी, तुम्हारे नंबर खुलने का चांस ही नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए कह रहा हूं ये प्रैक्टिस ओसवाल वाली बुक या कोई और बुक से प्रेफर करना, कोई मैं इसमें ये नहीं है कि ओसवाल की पब्लिसिटी करो, नहीं, वो अच्छी लगी इसलिए मैं प्रेफर करता हूं। सैंपल पेपर्स करने के लिए आपको कौन सी बुक करनी चाहिए? सैंपल पेपर करने के लिए आप ओसवाल ले सकते हो। एक आती है टुगेदर विद की बुक, वहां पर सबसे बड़ी एडवांटेज क्या, आपको उसको ना एक लेवल दे रखा होता है, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। आपको डिपेंड करता है आपका लेवल कैसे है, तो आप उससे फोकस कर सकते हो, इजी वाला भी, एवरेज वाला भी, डिफिकल्ट वाला भी। कम से कम 15 सैंपल पेपर जरूर करना हर सब्जेक्ट के। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के 10 से 12 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इनके आपको 10, 15, 20 सैंपल पेपर करने पड़ेंगे। 15 से 20 तो एटलीस्ट मान के चलो, क्योंकि यही आपकी प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, यही आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, यही आपको बैठना सिखाते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर्स इसलिए जरूरी है, सैंपल पेपर्स को करके जरूर जाना, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। डिस्ट्रक्शन की मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा, पर एक बार फिर से सुन लो, छोटी सी वीडियो है, छोटा सा बता देता हूँ डिस्ट्रक्शन के बारे में भी। डिस्ट्रक्शन के बारे में ये है कि अपने फोन वगैरह को छोड़ दो, अपने इंस्टाग्राम वगैरह को डिलीट मारो, जो आपको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपके फोन में ये चीजें नहीं रहनी चाहिए। यही चीज आपको ध्यान भटका सकती है, आपको पता नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम रील देखते देखते आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकल गया, तो आपको दिख रहा होगा कि 6 घंटे मैं सो रहा हूँ, 1 घंटा मैं इस पे वेस्ट कर रहा हूँ, तो पढ़ घबरा हूँ, 3 घंटे ट्यूशन में जाना, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है, इसलिए कह रहा हूँ डिस्ट्रक्शन को काट के फेंक दो। और अगर आपको डिस्ट्रक्शन की वीडियो चाहिए, अगली वीडियो आ रही होगी इसी पे, ठीक है। उसके बाद स्कूल वगैरह की टेंशन लेना मत, वो कोई दिक्कत नहीं होती, स्कूल के टीचर्स अपने आप मैनेज करेंगे, 29 नंबर से कम लगाएंगे नहीं, ठीक है। 30 चाहिए तो टीचर से मना कर रखना, ओके। 35 में से 35 स्कोर करना बहुत आसान होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और मैथ में 40 में से 40 स्कोर करना बहुत आसान है। डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितनी कंसंट्रेशन से उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपकी किंग रहेगी यहाँ पर। रोज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, रोज पढ़ते रहोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा टाइम आ चुका कि 7 तारीख है, आज 17 तारीख तक आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन करनी पड़ेगी। हर रोज 2 या 3 सब्जेक्ट उठाओ, 2 उठा सकते तो 2 उठाओ, 3 उठा सकते तो 3 उठाओ, बहुत बढ़िया बात है। 3 उठाओ, तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, 2 दिन दो हर चैप्टर को। 6 चैप्टर 12 दिन है, खत्म हो जाएंगे। कोई चैप्टर छोटा भी है, मेटासाइज जैसा चैप्टर है, या फिर बायोमोलिक्यूल्स जैसा चैप्टर है, वो छोटे चैप्टर है, तो उनको 1 दिन, आधा दिन भी लग सकता है, ठीक है। तुम 2 दिन में 2 चैप्टर में निपटा सकते हो वहीं कहीं पे। बात समझ में आ रही है? पर एक बात याद रखना कि चैप्टर वाइज अगर करके नहीं गए तो नंबर कट जाएंगे, सैंपल पेपर करके नहीं गए तो नंबर कट जाएंगे। आप ये सोचो सिर्फ मैं रिवीजन करता रहूंगा एनसीईआरटी की बार, अब भाई 50 बार भी रिवीजन कर लो, फर्क नहीं पड़ता। आप 50 बार भी रिवीजन करते रहोगे ना, उसके बाद आपको कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा। नया देखने को तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और मेरी एक बात याद रखना, अगर ये नहीं कि सैंपल पेपर है तो सैंपल पेपर ही मस्ट, बस तीसरी चीज करी नहीं, सैंपल के पेपर से बीच में रिवीजन करनी जरूरी होती है, ठीक है। क्यों जरूरी होती है? कई बार आपने ऐसी चीज पढ़ ली होती है जो शायद नहीं मिल गई आपको, इसलिए कह रहा हूं। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर कोई कंसेप्चुअल बुक्स पढ़ते रहोगे, वो बहुत बढ़िया। और एक बात याद रखना, सैंपल पेपर्स की एक अलग वीडियो आ रही होगी जिसमें मैं बता रहा हूँ सैंपल पेपर्स
कैसे करने हैं आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा मैं कवर नहीं करूँगा। 1 महीने के अंदर आप पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन स्ट्रैटेजीज के द्वारा, ये बात याद रखना। तो तब तक के लिए चलते हैं और प्रैक्टिस करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ। डिप्रेशन में मत आना यार मेरा इतना सिलेबस आ रहा है उतना सिलेबस आ रहा है, क्योंकि उस काम को अगर पकड़ के करते रहोगे ना तो काम खत्म होने लग जाएगा। अपनी नींद पर ध्यान रखना, ये बात याद रखना कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आपने अपनी हेल्थ खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया, ये बात याद रखो। इसलिए कह रहा हूँ आपकी नींद और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी 6 महीने की मेहनत उस हेल्थ पर डिपेंड करती है। तो याद रखना कि 6 महीने की मेहनत आपकी वेस्ट ना जाए, इसलिए हेल्थ पर ध्यान रखना, नींद पर ध्यान रखना। 5-6 घंटे की नींद बहुत रहेगी। जब पे नींद लेने का टाइम अगर तब मैं नींद लेने के लिए भी कहूँगा, ठीक है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नींद छोड़ो, नींद को त्यागना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी नींद, ठीक है। तो अपनी नींद को त्यागो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, सैंपल पेपर्स करते रहो, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहो चैप्टर वाइज से। तब तक के लिए चलते हैं और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बताना जरूर, पर मेरी तरफ से बहुत सारी वीडियोस अब आने वाली हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना यार। चलो बाय।